अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। जैसा कि हम आजकल आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से एक पूरी सीरीज़ कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम मुकामी ज़राए से मुख्तलिफ़ ज़राए के साथ बात करके एनालिसिस जो है हल्कों की सूरत हाल का आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कल तक के हमने जो एनालिसिस किया था उसमें मीरपुर डिवीज़न में मीरपुर, भिम्बर और इसके साथ साथ जो कोटली की नशिस्तें हैं मीरपुर डिवीज़न की, वो आपके सामने उनका हमने एनालिसिस शेयर किया था। अब तक के 3 जो हमारे एपिसोड हो चुके हैं, 4 एपिसोड हो चुके हैं। आज हम 5वां एपिसोड कर रहे हैं और इस 5वें एपिसोड में हम आपके साथ डिटेल्स जो शेयर करेंगे वो आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल इस वक्त बन रही है। जो पुंछ डिवीज़न है वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इसके साथ साथ हम आपको बाग का भी बता चुके हैं, हवेली का भी बता चुके हैं। तो 17 नशिस्तों का हमने अहाता कल तक किया था, वहाँ का एनालिसिस हम कर चुके हैं कल तक के एपिसोड में, जिसमें एक थोड़ी सी करेक्शन में करना चाहूँगा। आज मेरी मज़ीद ज़राए से बात हुई, चूँकि जो हल्का है वस्ती बाग का, जहाँ मुकाबला है सरदार तनवीर इलियास का, राजा यासीन का, मुश्ताक मिन्हास का और सरदार ज़िया कमर का। यहाँ कल जो हमारा एनालिसिस था हमने बताया था कि राजा यासीन साहब जो हैं वो बेहतर पोजीशन में हैं, बहुत मामूली सी उन्हें बरतरी हासिल है सरदार तनवीर इलियास पर। आज मेरी मुख्तलिफ मल्टीपल ज़राए से बात हुई। जो फ़ीडबैक मुझे आया बाग के अंदर से, ज़ाहिर है अपनी बेहतरी करनी चाहिए अपने एनालिसिस की, अपनी इन्फॉर्मेशन की, जहाँ से आपको मालूमात आए। तो उस फीडबैक की बेसिस पे मैंने मज़ीद लोगों से बात की बाग के, तो वो ये बता रहे हैं कि मुकाबला गो के बहुत टफ है सरदार तनवीर इलियास का और राजा यासीन जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। लेकिन सरदार तनवीर इलियास साहब को इस वक्त मामूली बरतरी हासिल है, वो विनिंग पोजीशन में नज़र आ रहे हैं अब तक की सूरत हाल के मुताबिक। तो 17 हल्कों का हम एनालिसिस कर चुके हैं। इन 17 हल्कों में मीरपुर डिवीज़न और बाग के यानी बाग के 3 हल्के और हवेली का 1 हल्का। तो इन 17 हल्कों पे अब जो हम रिवाइज्ड आपके सामने नंबर गेम जो मुतवक्के शेयर कर रहे हैं आपके साथ, वो ये बन रही है कि 17 में से 7 हल्कों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें लीड करती नज़र आ रही है। 7 हल्कों पर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो बेहतर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। रिमेनिंग जो 3 हल्के हैं उनमें से 2 पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और 1 हल्के पर जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वो हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के। तो आज हम आपको लेकर जा रहे हैं पुंछ डिवीज़न। पुंछ डिवीज़न बड़ा इंपॉर्टेंट है आज़ाद कश्मीर के अंदर। एक पूरा डिवीज़न है, 7 हल्के जो हैं वो इस डिवीज़न के अंदर हमें जिनका हम आज एनालिसिस करेंगे, जो आते हैं सुदनौती के अंदर, पुंछ डिवीज़न में आते हैं सुदनौती के अंदर। तो इसे सुदन बेल्ट भी कहा जाता है। तो पहला हल्का जिसका हम आपके सामने डिटेल जिसकी शेयर करने जा रहे हैं ये है LA-18 सुदनौती 1 अब्बासपुर। ये हल्का बड़ा इम्पॉर्टेंट हल्का है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से शुरू होता है। इस हल्के में जो साबिक वज़ीर हैं वो थे जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन गुलशन साहब, मुस्लिम लीग नून की तरफ से। इस मरतबा भी यासीन गुलशन साहब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उनका मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी से। पिछले इलेक्शन में भी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट गया था, 500 वोटों के फ़र्क से तकरीबन नियाज़ी साहब जो हैं वो इलेक्शन हारे थे। तो बहुत टफ कंपटीशन है यहाँ पर। और इधर मुकाबला में जो मज़ीद कैंडिडेट्स हैं मुकाबले में वो है सरदार अमजद यूसुफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और सरदार मोहम्मद असगर अफंदी साहब हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से। और दीगर जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं वो जमात इस्लामी से प्रोफेसर जुल्फ़िकार अहमद साहब हैं और तहरीक लब्बैक से हाफिज़ तारिक चिश्ती साहब। यहाँ पर भी तहरीक लब्बैक हमें मैदान में नज़र आ रही है इंटरेस्टिंगली। और जो कंपटीशन इस वक्त जो है वो इस तरह से बन रहा है कि चौधरी यासीन गुलशन साहब जो हैं, कुछ लोग इनके नाराज़ भी हो गए हैं, इनकी सेहत भी काफ़ी ख़राब बताई जा रही है, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कैंपेन नहीं चला पाए। उनका मुकाबला जो है सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब जो हैं साबिक वज़ीर तहरीक इंसाफ के इस वक्त टिकट होल्डर हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। चूँकि उनका जो हल्का है ये हल्का काफ़ी लंबा हल्का है और ये शुरू होता है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से और जाता है ये हजीरा की तरफ। तो इस हल्के में जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन बताई जा रही है वो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की इस वजह से भी बताई जा रही है कि उनका हल्के में जिस तरफ वो जो उनका इलाका है, जो उनका होम स्टेशन है वो है दरा शेर खान बटल सेक्टर जो है उस एरिया में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब। तो उस तरफ बाकी कैंडिडेट्स हैं वो सिटी की तरफ है, ये कैंडिडेट जो अकेले क़य्यूम नियाज़ी साहब हैं ये उस तरफ अकेले कैंडिडेट हैं वहाँ पे उस इलाके के। तो वहाँ के सारे वोट जो है वो कंफर्टेबली उठा लेंगे अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब। और साथ ही साथ फिर सिटी के अंदर भी उनके बंदे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो नियाज़ी साहब की सिचुएशन जो है, उनकी जो पोजीशन हल्के के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है, तो वो सीट जो है ये तहरीक इंसाफ बहुत कंफर्टेबली जीत सकती है। उनके बाद जो उन्हें टफ़ टाइम दे रहे हैं वो यासीन गुलशन साहब के बजाय अमजद यूसुफ साहब जो हैं
बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो जलसा किया है रावलाकोट में जाके, उस जलसे के बाद अमजद यूसुफ साहब जो हैं वो भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आगे हैं। उन्हें थोड़ा सा नेगेटिव उनको जो चीज़ आ रही है वो ये है कि वो हल्के के अंदर कम और इस्लामाबाद में और हल्के से बाहर उनकी चूँकि रिहाइश है, उनके बाकी अजीज़ व अक़ारब वहाँ पर होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उनके लिए ये नेगेटिव पॉइंट जाता है। लेकिन नियाज़ी साहब की पोजीशन यहाँ काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, जो अगला हल्का है वो है जी LA 19 पुंछ सदनौती टू हजीरा। हजीरा जो है ये भी LOC के करीब ही हल्का है। इसमें पिछले इलेक्शन में जीते थे सरदार आमिर अल्ताफ़ खान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। इस मरतबा भी वो मैदान में है नून लीग के टिकट पर ही। उनके मुकाबले में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अर्जिश सदोज़ई, ये आमिर अल्ताफ़ साहब के भतीजे हैं और ये इस तरह PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून छोड़कर आए हैं। और मुकाबले में जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। वो हैं सरदार सऊद बिन सादिक साहब, जो कि साबिक स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ग़ुलाम सादिक साहब के फर्जंद हैं। और सरदार मोहम्मद कमाल ख़ान जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं यहाँ पर। बाकी प्रोफेसर जुल्फ़िकार अहमद जमात इस्लामी से और मोहम्मद सरफराज अशरफ साहब जमात इस्लामी से, दुआ ज़ुबैर आज़ाद, चौधरी बशीर अहमद कुरसी आज़ाद, मोहम्मद निज़ाम जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, मौलाना जाहिद महमूद जो हैं वो जमीयत उलमाए इस्लाम के टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। दीगर आज़ाद भी हैं लेकिन वो काउंट इसलिए नहीं कर रहे हम उन्हें कि वो बहुत ज़्यादा मैटर यहाँ पर नहीं करते हल्के की पॉलिटिक्स के अंदर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर। तो असल यहाँ पे जो मुकाबला बताया जा रहा है वो काफ़ी फ़ायदा हो चुका था। 1-2 दिन पहले तक यहाँ पोजीशन जो है वो सरदार सऊद बिन सादिक की बहुत स्ट्रॉन्ग समझी जा रही थी, चूँकि एक ही फैमिली से आमिर अल्ताफ़ खान साहब जो नून लीग के टिकट होल्डर हैं वो और सरदार अर्जिश सदोज़ई जो कि PTI के टिकट होल्डर हैं, चचा भतीजा हैं, तो फैमिली का वोट इनका डिवाइड हो चुका था। तो अब ये हुआ है कि एक जो मूव आज हुई है आज के दिन में वो ये हुई है कि काशान मसूद जो हैं ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर सरदार अर्जिश सदोज़ई के साथ आगे हैं। ये भी एक तगड़े बंदे हैं, इनके पास भी वोट बैंक है, तो इससे थोड़ी सी मामूली बर्तरी जो है वो सरदार अर्जिश सदोज़ई को यहाँ हासिल हुई है। बहुत ही नेक टू नेक कांटे का मुकाबला यहाँ सरदार अर्जिश का और जहाँ पे जो सरदार सऊद बिन सादिक हैं इनके दरमियान जा रहा है। सारा ही सुदन वोट है यहाँ पे। ज़्यादा यहाँ पे जो इस वक्त पोजीशन आज से जो बेहतर हुई है थोड़ी सी, वो सरदार अर्जिश मामूली लीड पर चले गए हैं पीपल्स पार्टी के सऊद बिन सादिक के मुकाबले में। इसके बाद हम नेक्स्ट हल्का जो हम आपको लेके जा रहे हैं वो है जी पुंछ LA 20 पुंछ सदनौती 3 अली सोजल का जो हल्का है ये सरदार मोहम्मद याकूब ख़ान साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी से हैं, उनका ये हल्का रहा है। और इस हल्के में जो साबिक रुकन असम्बली है मोहसिन इब्राहीम साहब यहाँ से इलेक्शन जीते थे। सरदार इब्राहीम साहब के जो बेटे हैं, इस मरतबा उन्होंने अली सोजल से टिकट दिया है जावेद निसार को अपनी पार्टी से, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी से। और इनका मुकाबला है यहाँ पर सरदार खिताब आज़म साहब जो हैं वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर, एक समाजी शख्सियत है हल्के में, इन्होंने समाजी काम किया हुआ है। लेकिन इनको थोड़ा सा जो नेगेटिव इनके जो क्रेडिट पे चीज़ आ रही है वो ये है कि ये इनका जो मनफी इनको जिस चीज़ का नुकसान हो रहा है वो ये है कि इस हल्के के अंदर इनकी रिहाइश नहीं है, बल्कि ये वाह कैंट में इनका बिज़नेस वगैरह है। लेकिन हल्के के अंदर उन्होंने काफ़ी चैरिटी वर्क किया हुआ है। फिर यहाँ पे अब्दुल रशीद ख़ान साहब हैं मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट, और सरदार याकूब साहब पीपल्स पार्टी से, और सरदार हारून रशीद साहब जो हैं ये हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट। बाकी अलामा मोहम्मद शफात हुसैन तहरीक लबैक से, सरदार जावेद निसार खान जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, सरदार जावेद निसार हम आपको पहले बयान कर चुके हैं जो टिकट होल्डर हैं, और मौलाना रियाज नोमानी साहब जो हैं ये जमीयत उलमाए इस्लाम से यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ जो मुकाबला है ये बड़ी सिचुएशन बड़ी क्लियर है यहाँ पे इस हल्के के अंदर। और अली सोजल जो है यहाँ सरदार याकूब साहब जो हैं वो मुश्किल है किसी को हिलने दें, यहाँ पर उनका बड़ा वोट बैंक है, तगड़े फाइनेंशियली भी बहुत मजबूत हैं, तो ये सीट जो है ये पीपल्स पार्टी के हिस्से में जा सकती है। सरदार याकूब साहब यहाँ से विनिंग पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट जो हल्का है वो है LA 21 पुंछ सदनौती 4 रावलाकोट, ये नया हल्का बना है जी। इस नए हल्के में हसन इब्राहीम साहब जो हैं ख़ुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ भी इनका मुकाबला जो है वो सरदार मोहम्मद याकूब साहब जो हैं वो यहाँ भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो सरदार नैयर अयूब साहब हैं वो PTI के कैंडिडेट हैं, और सरदार अजहर
नज़र खान साहब जो हैं ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। बाकी जमात इस्लामी से सरदार जाहिद रफ़ीक और जो दीगर कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, उनमें इरफान कियानी साहब हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से एजाज़ यूसुफ साहब आज़ाद हैं, और सरदार आबिद हुसैन आबिद जो हैं ये पीपल्स पार्टी से साबिक वज़ीर भी थे, बशीर भी थे। ये हाजी याकूब साहब को टिकट मिलने की वजह से इन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ के इस मरतबा ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये सरदार याकूब साहब का बहुत ज़्यादा वोट बैंक जो है उसे मुतासिर कर रहे हैं। तो हाजी याकूब साहब का जो वोट है वो काफ़ी टूट रहा है, यहाँ पर 60,000 टोटल वोट है हल्के के अंदर। तो ये हल्का जो है ये बड़े कंफर्टेबली सरदार हसन इब्राहीम खान जो हैं वो ये सीट निकाल सकते हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी से। और JKPP इलेक्शन जीतती है तो ऑब्वियसली इसका PTI के साथ इत्तेहाद हो जाएगा। और PTI का जो कैंडिडेट है सरदार नैयर अयूब, ये जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी छोड़कर ये PTI के अंदर आए हैं, जिन्हें PTI ने टिकट दिया है। PTI का अपना वहाँ पे बंदा कोई मौजूद नहीं था। पहले ये चांस था कि इनका इत्तेहाद हो जाएगा JKPP के साथ, लेकिन नहीं हो सका, तो फिर यहाँ पे नया कैंडिडेट आया। अगला जो हल्का है जनाब, ये हल्का हम JKPP को सीट जा रही है जी, LA-22 पुंछ नोती 5 पाछोट की जो सीट है, यहाँ अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट भी हुआ था। जो सगीर चुगताई साहब हैं, साबिक रुकने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली, उनकी चूँकि डेथ हो गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के 2 हफ्ते बाद ही उनका हादसा हो गया था आज़ाद वतन ब्रिज के पास। और काफ़ी इस हादसे के कई हफ्तों बाद जाके उनकी लाश मिली थी। तो इस हलके में अब उनकी जो अहलिया हैं शाहिदा सगीर चुगताई, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। और शाहिदा सगीर चुगताई जो है ये चची हैं सरदार तनवीर इलियास की, जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। इनकी कैंपेन भी ज़्यादा वही चला रहे हैं। यहाँ पर जो नून लीग के कैंडिडेट हैं अब्दुल खालिक वसी साहब हैं, और पीपल्स पार्टी के दिलावर बुखारी साहब, और सरदार अकरम खान एडवोकेट जो हैं ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं। बाकी सरदार अब्दुल क़य्यूम अफसर ख़ान जमात इस्लामी से, सरदार असद इब्राहीम ख़ान जो हैं ये जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी से हैं। तो असद इब्राहीम साहब जो हैं ये इस हलके के अंदर काफ़ी टफ़ टाइम दे रहे हैं शाहिदा सगीर चुगताई को। और ये हलका जो है ये माजी में रहा भी है, इनके पास भी जो हसन इब्राहीम हैं और जो असद इब्राहीम हैं इनके पास रहा है, इब्राहीम खान साहब की फैमिली के पास भी हलका रहा है, उनका यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड इसे कहा जाता है। तो पाछोट में रिसेंट पास्ट में 2 मरतबा मुसलसल जो हैं वो यहाँ से जीतते रहे हैं सगीर चुगताई साहब। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि इस हलके के अंदर सियाब खालिद साहब जो हैं, सरदार सियाब खालिद इस हलके का एक बड़ा सियासी नाम है, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से बड़ा एक सीनियर नाम आज़ाद कश्मीर की सियासत का, वो शाहिदा सगीर चुगताई को सपोर्ट कर रहे हैं। शाहिदा सगीर चुगताई साहिबा जो हैं वो अपने हस्बैंड की वफ़ात की वजह से अभी तक इद्दत में हैं, ख़ुद कैंपेन नहीं चला पा रही, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान हल्के के अंदर ज़रूर हो रहा है। कोई जानता नहीं है, किसी ने उन्हें देखा नहीं आज तक ये कौन है जो उनकी कैंडिडेट हैं, लेकिन हमदर्दी का वोट उन्हें पड़ सकता है यहाँ पर। लेकिन जहाँ उन्हें हमदर्दी का वोट पड़ेगा वहाँ जो असद इब्राहीम खान हैं, इब्राहीम खान साहब के बेटे इब्राहीम खान साहब की भी चूँकि डेथ हो गई थी 5 साल पहले असम्बली के अंदर आने के बाद उनकी डेथ हुई थी AJ के असम्बली में, तो उनके बेटे को भी कहीं ना कहीं सरदार असद इब्राहीम खान को भी हमदर्दी का वोट कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो यहाँ मुकाबला बहुत ज़्यादा टफ़ है, लेकिन ये सीट जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शाहिदा सगीर चुगताई जो है वो जीत सकती हैं, चूँकि सगीर चुगताई साहब ने इस हल्के के अंदर सब लोगों को साथ लेकर चले हैं और कोई भी बंदा उनके साथ से नहीं टूटा। तो ये सीट उनके फेवर में, PTI के फेवर में जा सकती है, PTI जीत सकती है यहाँ से बड़े आराम से। नेक्स्ट जो हल्का है वो है LA-23 पुंछ सदनौती 6 पलंदरी शहर का ये हल्का है। मंग इसके अंदर है। पलंदरी में मंग जो है ये आज़ाद कश्मीर का आर्जी दारुल हुकूमत भी रहा था कुछ अर्सा के लिए, तो इसकी एक तारीख़ी हैसियत भी है। जो मंग है ये बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है जी। इसकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हल्का पिछले कई इंतखाबात में डॉक्टर मोहम्मद नजीब नकी साहब जो हैं, इनका ख़ानदान, इनके वालिद, इनके दादा यहाँ से जीतते आए हैं और ये मुस्लिम लीग नून में हैं। इस मरतबा भी, पिछली मरतबा भी नून लीग के टिकट से जीते थे, इस मरतबा भी नून लीग के टिकट पर ही मोहम्मद नजीब नकी साहब जो हैं ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके मुकाबले में हैं जी सरदार मोहम्मद हुसैन एडवोकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बड़ा लेट इन्हें टिकट मिला जी। फिर सरदार मोहम्मद रईस ख़ान साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और सरदार आबिद रज़ाक ख़ान जो हैं
ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इनका जो मुकाबला है वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ है, मौलाना सईद यूसुफ़ ख़ान साहब। और सईद यूसुफ़ ख़ान साहब जो हैं ये जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के, मौलाना फजलुर रहमान साहब वाली जमीयत उलमाए इस्लाम के ये अमीर हैं आज़ाद कश्मीर के। लेकिन चूँकि पीटीआई की तरफ से इन्हें यकीन दहानी करवाई गई है कि इन्हें वोट दिया जाएगा, हल्के के लोग जो हैं वो इन्हें, जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, पहले ये था कि ये सीट खाली छोड़ी जाएगी और यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और पीटीआई जो है अपना बंदा यहाँ पे खड़ा नहीं करेगी। फिर जब क्रिटिसिज्म आया, तनकीद बहुत ज़्यादा आई, गो के मौलाना साहब यहाँ पे जेयूआई के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। लेकिन जब तनकीद आई तो फिर पीटीआई ने यहाँ पे सरदार मोहम्मद खान एडवोकेट साहब को जो है टिकट दे दिया। लेकिन वो कोई इतने तगड़े कैंडिडेट नहीं, सिर्फ खानापुरी किया पीटीआई ने यहाँ पर उन्हें टिकट देकर। तो मुकाबला जो यहाँ पर है वो मौलाना साहब जो हैं, मौलाना सईद यूसुफ़ जो कि जेयूआई के हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, उनका, और जो मुस्लिम लीग नून के नजीब नकी साहब हैं, पिछले इलेक्शन में भी ये चंद बहुत मामूली फ़र्क से 1-2 हज़ार वोटों के फ़र्क से इलेक्शन हारे थे। तो जो मौलाना साहब हैं, बड़ा तगड़ा वोट बैंक है इनका, हल्के के अंदर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, पीटीआई का वोट भी इन्हें पड़ सकता है, चूँकि ये हल्के के अंदर जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है वो किसी नज़रिए पर नहीं बल्कि नजीब नकी को हराने के लिए पूरा एक बना है, वहाँ पे इत्तेहाद सा बना है, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और ऐसे बंदे को चूज़ किया है। चूँकि नजीब नकी साहब वहाँ से हार नहीं रहे थे तो उन्हें हराने के लिए जो सेकंड जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट था मौलाना सईद यूसुफ़ साहब, उन्हें लाया गया मैदान में इंडिपेंडेंट करके कि अगर जेयूआई के टिकट पर लड़ते तो फिर शायद वोट पीटीआई के लोगों के लिए उन्हें देना मुश्किल होता। लेकिन फिर भी सारे कुछ के बावजूद, इत्तेहाद बनाने के बावजूद, जो नजीब नकी साहब हैं, डॉक्टर नजीब नकी साहब, इनकी पोजीशन बेहतर बताई जा रही है। मामूली ने बरतरी हासिल है, हल्के के अंदर मुकाबला बहुत टफ है, लेकिन नजीब नकी साहब जो हैं वो इस वक्त उनकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है, वो ये सीट निकालने की पोजीशन में इस वक्त। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, LA24 पुंछ में सुदनौती 7 बलोच का ये हल्का है। बलोच के हल्के में सरदार फ़ारूक अहमद ताहिर जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर साबिक वज़ीर भी हैं, 5 साल पहले वो यहाँ से MLA थे, वज़ीर भी थे। उनके मुकाबले में डॉक्टर अख्तर रब्बानी साहब हैं, उनके बेटे हैं फ़हीम रब्बानी साहब, वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और बहुत क्लोज यहाँ पे कॉन्टेस्ट है जी। जो फ़हीम अख्तर रब्बानी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में यहाँ पर। बाकी यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, सरदार इनायतुल्लाह आरफ़ वो भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। सरदार इनायतुल्लाह आरफ़ साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के यहाँ पे कैंडिडेट हैं और मोहम्मद आरिफ अवान साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। और राजा इब्रार मिनहाज साहब हैं जो हर ही जो लोकल जब भी इलेक्शन आता है तो वो जो पार्टी जिसकी गवर्नमेंट आ रही होती है, जो स्ट्रॉन्ग पार्टी होती है, वो अपने आप को उसका बानी मेंबर बताना शुरू कर देते हैं। तो इस मरतबा भी वो पीटीआई का ख़ुद को राजा इब्रार मिनहाज साहब पीटीआई का बानी कहते रहे, टिकट के ख्वाहिशमंद भी थे, टिकट नहीं मिला तो उन्होंने मोहम्मद आरिफ अवान जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं उनकी सपोर्ट में वो आगे उनकी खुल के सपोर्ट कर रहे हैं हल्के के अंदर कि उन्हें टिकट नहीं मिला। तो यहाँ जो फ़हीम अख्तर रब्बानी हैं ये सीट निकाल सकते हैं, लेकिन उनका और फ़ारूक ताहिर साहब का मुकाबला बहुत ही टफ़ है और फ़हीम अख्तर रब्बानी पीटीआई यहाँ से ये सीट निकाल सकती है। तो जनाब, पुंछ की 7 नशिस्तों का मुकम्मल अगर कंक्लूड किया जाए, अहाता किया जाए, तो 7 नशिस्तों में से 4 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करती नज़र आ रही है, पुंछ डिवीज़न को जीतती नज़र आ रही है। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक 1 सीट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही है, 1 पर मुस्लिम लीग नून और 1 सीट पर जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीत सकते हैं। मुकाबला बड़ा टफ है इस रीजन के अंदर, इस पुंछ डिवीज़न के अंदर, लेकिन फ़िल वक्त इमरान खान को इस डिवीज़न के अंदर बरतरी हासिल है। तो अगर आप कंक्लूड करें सारे नताइज को, तो कल तक हमने 17 नशिस्तों का अहाता किया था, जिनमें से 7 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, 7 ही पीपल्स पार्टी की थी, 2 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की और 2 मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें थी और एक नशिस्त मुस्लिम लीग नून की थी। तो अब जब हम इन 7 नशिस्तों को भी ऐड करते हैं इनके नताइज को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 11 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर चली जाती है टोटल 24 में से, और पीपल्स पार्टी जो है ये 8 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर आ गई है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 2 नशिस्तें, मुस्लिम लीग नून की भी 2 नशिस्तें हैं और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की 1 नशिस्त यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो ये टोटल जो है ये 17 नशिस्तें हैं, 24 नशिस्तें हैं जिनके नताइज हम अब तक कंक्लूड कर चुके हैं आउट ऑफ 45। और
मीरपुर डिवीज़न, पुंछ डिवीज़न और बाग के जो हल्के हैं, ये मिला के सारे जो नताइज बन रहे हैं 24 में से 11 के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक के मुतवक्के नताइज के मुताबिक, अब तक की ग्राउंड सिचुएशन के मुताबिक पहले नंबर पर जा रही है। पीपल्स पार्टी 8 के साथ दूसरे पर, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 2-2 नशिस्तों के साथ तीसरे और चौथे नंबर पर, या फिर मुतवक्के दोनों का शेयर तीसरा नंबर, और JKPP जो है वो चौथे नंबर पर नज़र आ रही है एक सीट के साथ। कल हम आपको मुजफ्फराबाद डिवीज़न लेकर जाएंगे, वादी नीलम की नशिस्तों के बारे में आपको डिटेल शेयर करेंगे, और मुजफ्फराबाद सिटी की नशिस्तों के हवाले से आपको बताएंगे। मुजफ्फराबाद की ओवरऑल जो डिवीज़न की बन रही है वो आपको डिटेल्स बताएंगे। मुजफ्फराबाद के अंदर ही बड़ा टफ कंपटीशन है, तो कल मज़ीद डिटेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिल वक्त समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।